आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होते हैं। इंसान तो दूर, इवन जानवरों के पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए यही एहसास रखते हैं। आप सबने बहुत सी वीडियोस में एनिमल मदर्स को अपने बच्चों से प्यार करते हुए देखा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे बेरहम और क्रूअल एनिमल पेरेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हिप्पोस। दोस्तों, हिप्पो एक बहुत ही खतरनाक जानवर है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ दूसरे जानवरों और इंसानों को ही नुकसान पहुंचाता है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये अपने बच्चों का भी बहुत बड़ा दुश्मन होता है। फीमेल हिप्पो 2 साल बाद एक बेबी हिप्पो पैदा करती है। ये भी हर जानवर की तरह अपने बच्चे का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है और इन्हें मौसम की शिद्दत और प्रेडेटर से बचाती है। जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो इनका वजन 25 केजी होता है, लेकिन 2 माह के अंदर इनका वजन 55 किलो तक पहुंच जाता है। इनका बाप बहुत ही जालिम और बेरहम होता है। जब ये बच्चे 2 माह की उम्र को पहुंचते हैं तो फादर हिप्पो अपने दूसरे मेल हिप्पोस के साथ मिलकर अपने ही बच्चों को खा जाता है। 2015 में हवाई के गिर नेशनल पार्क में भी ऐसा ही वाकया पेश आया था, जब एक फादर हिप्पो ने अपने गैंग के साथ मिलकर अपने मेल बच्चे को खा लिया था। इसकी माँ दूर खड़ी होकर बेबसी से अपने बच्चे को शिकार बनता देख रही थी। ये जानवर ऐसा क्यों करते हैं, इसकी वजह आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सबसे हैरानगी की बात यह है कि ये मेल हिप्पोस मेल बच्चों को ही खाते हैं। ये सच में दुनिया के सबसे क्रूअल पेरेंट्स में से एक है। सुसु बगला एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा है। ये अपनी यूनिक लुक की वजह से काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अपनी क्रूएलिटी की वजह से भी काफी फेमस है। ये परिंदा अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा जुल्म करता है। मदर स्ट्रोक साल में एक दफा अंडे देती है और ये एक वक्त में 4 अंडे दे सकती है। ये मदर बर्ड उनकी बहुत ज्यादा टेक केयर करती है, इन्हें गर्मी सर्दी से बचाती है और इनका ख्याल रखती है। लेकिन जब इन अंडों में से बच्चे निकल आते हैं तो कुछ दिन बाद ये इन बच्चों को घोंसले से नीचे फेंक देती है। इवन कि अभी इन बच्चों की स्किन पर बाल तक नहीं आए होते। इनकी माँ ऐसा क्यों करती है, इसकी एग्जैक्ट वजह तो कोई नहीं जानता, लेकिन वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद ये ऐसा इसलिए करती है कि इसके पास इन्हें देने के लिए खाना वगैरह नहीं होता। ये एक वक्त में सबका पेट नहीं भर सकती, इसलिए ये अपने सबसे कमजोर बच्चे को घोंसले से नीचे फेंक देती है। जिन बच्चों को ये नीचे फेंक देती है इन्हें जंगली जानवर खा लेते हैं। जो बच्चे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होते हैं ये सिर्फ उन्हीं पर तवज्जो देती है और इन्हें बड़ा करती है। इसका ये बिहेवियर सच में बहुत क्रूअल है। ड्रैकुला एंट्स। दोस्तों, ड्रैकुला एंट्स चूंटियों की एक ऐसी नस्ल है जिसके जास पूरी इंसेक्ट स्पीसीज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। ये इंसेक्ट्स ब्लाइंड भी होती हैं। इनमें से सबसे बड़ी एंट क्वीन होती है, जबकि छोटी एंट्स इसकी वर्कर्स होती हैं। जब ये वर्कर एंट्स अंडे देती हैं तो इनके अंदर से लार्वा निकलता है। जब ये लार्वा कंप्लीट हो जाता है तो इसकी माँ इसका सारा खून चूस लेती है, लेकिन ये इस खून को खुद नहीं पीती बल्कि अपनी मलका को पिलाती है। हर वर्कर एंट अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करती है। इसके आधे बच्चे तो लार्वा की शक्ल में ही मर जाते हैं, लेकिन जो थोड़ी हेल्दी होते हैं वो जिंदा बच जाते हैं। इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि जब ये लार्वा डेड हो जाता है तो सारी चूंटियां मिलकर इसे भी खा लेती हैं। इन सब चूंटियों में इस लार्वा की मदर भी शामिल होती है। इस स्पीसीज की सारी एंट्स अपने बच्चों के साथ यही सलूक करती हैं, इसलिए इसे ड्रैकुला आंट कहा जाता है। ये रियली टेरिफाइंग है। ब्लैक ईगल्स। दोस्तों, आमतौर पर जब बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं तो माएं इन्हें लड़ने से मना करती हैं ताकि वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से बच सके, लेकिन ब्लैक ईगल मदर इस मामले में बिल्कुल उलट है। इसके बच्चे जब आपस में लड़ाई करते हैं तो ये मदर बैठकर सिर्फ इन्हें लड़ते हुए देखती है। इन बेबी बर्ड्स की लड़ाई इतनी शदीद होती है कि आखिर में एक बच्चा मर जाता है। जो बच्चा स्ट्रॉन्ग होता है वो अपने वीक सिबलिंग्स को अपनी चोंच और पंजों से मारता है। वो इसे इतना मारता है कि ये बेचारा मर जाता है। इसकी माँ सामने बैठकर देख रही होती है, लेकिन वो इससे कुछ नहीं कहती। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब ये बेबी ईगल मर जाता है तो ये अपने जिंदा बच्चे के साथ मिलकर इसको खा जाती है। ये अपने ही बच्चे को अपनी खुराक बना लेती है। ये रियली अनबिलीवेबल है।